नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोच विद सांडिल का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल की, जिसने कोरोना पर लगभग नियंत्रण पा लिया है। मेडिटेरियन सी के किनारे बसा ये देश तकनीकी और अनुसंधान के मामले में दुनिया के सर्वोच्च देशों में गिना जाता है। इस देश की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ 38 लाख के आसपास है। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर कोरोना पर। इस देश में कोरोना के टोटल केस 8,37,000 है। ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 8,28,000 है और कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी संख्या 6,316 है। इस देश में कोरोना का पहला केस 21 फरवरी 2020 को मिला। यह एक महिला थी जो जापान से क्वारंटीन होकर आई थी। धीरे धीरे कोरोना विकराल रूप लेता गया और मार्च के अंत तक सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया। मई तक केसेस कम हुए तो सरकार ने रियायतें देना शुरू कर दिया। लोगों ने उन रियायतों का नाजायज फायदा उठाया, लेकिन जून के अंत से केसेज में बढ़ोतरी फिर से शुरू हो गई और सितंबर आते आते हॉस्पिटल भर चुके थे। लोगों के लिए बेड नहीं थे, लोग सड़कों और घरों में मरने लगे। कोरोना का आंकड़ा प्रतिदिन 7,000 के पार पहुंच गया। आखिर में सरकार को अक्टूबर में दूसरा लॉकडाउन लगाना पड़ा और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश था। 10 सितंबर को इजराइल में प्रति आदमी सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। सोचिए, दुनिया में प्रतिदिन जो आदमी जितनी उनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से प्रति आदमी सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे। इस देश ने कोविड की तीसरी लहर जनवरी में देखी, जिसके कारण सरकार को तीसरा लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन तब तक देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम युद्ध स्तर पर शुरू किया जा चुका था। इस देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिसंबर में शुरू हुआ और लगभग 6 हफ्तों में ही इसने अपनी 64% जनसंख्या को तथा 60 वर्ष की ऊपर आयु के लोगों को फाइजर वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दे चुका। इजराइल का लक्ष्य मई तक अपनी जनसंख्या का 80% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज देने का लक्ष्य है, जिसकी वजह से इजराइल की वैजिमीन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक कोविड से होने वाली डेथ में 85% की कमी और गंभीर रूप से बीमार मरीजों में 72% की कमी तथा 81% की कमी प्रतिदिन दर्ज केसों में भी की गई है। यह एक अच्छा संकेत है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। अलविदा। नमस्कार।